हेलो फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीएनएस का जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आप समझ रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम उसके न्यूरल कैनाल में होता है। ये कैसा होता है? इट इज सॉफ्ट सिलेंड्रिकल और क्या होते हैं, कैसे होते हैं? सॉफ्ट सिलेंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर arises from, कहाँ से राइज होते हैं? राइजेस फ्रॉम बेस ऑफ ब्रेन to base of brain to first lumbar vertebra vertebrae फर्स्ट लंबर वर्टेब्रे। ये फर्स्ट लंबर वर्टेब्रे तक क्या करते हैं? ये आपका फैला रहता है और वो जो वर्टेब्रे होते हैं वहाँ पे उस स्ट्रक्चर कॉल्ड, जो फर्स्ट लंबर तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनस medullaries, दिस इज कॉल्ड medullaries। एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सबसे जो टेल रीजन में एक हेयर का बंच ऑफ हेयर हॉर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिलम टर्मिनल। सो टर्मिनल पार्ट होते हैं एक इलोंगेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स। सो नर्व फाइबर इलोंगेशन होता है एट द टेल इन कॉर्डल रीजन। ये कहाँ होता है? कॉर्डल रीजन में होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फिलम टर्मिनल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। और यहाँ से जो निकलते हैं कैनाल निकलता है और इस नर्व्स को बोलते हैं, यहाँ से जो नर्व्स निकलता है उसको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। सो स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं यहाँ से निकलते हैं। जो मैन में कितना होता है? 31 पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। और क्रेनिया ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को क्या बोलते हैं? क्रैनियल नर्व्स, जो 12 पेयर्स होते हैं। ये आपका, अब आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं ये आपके स्ट्रक्चर यहाँ देखिए इंटरनल, ये तो आपका एक्सटर्नल हम पार्ट देखिए फिगर में क्या दिखाया है? एक्सटर्नल ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब दूसरा जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर कट करेंगे, ठीक है, ये कट करेंगे फिगर, ठीक है। इंटरनल कैसा है? टीएस ट्रांसवर्स है। तो अब जब कट करेंगे तो क्या करेंगे कि आपके दो सर्कस आपके दिखे, तो एक होता है डॉर्सल साइड में जो देखिएगा डॉर्सल सर्कस, और ये वेंट्रल साइड में वेंट्रल सर्कस। तो ये आपके ये डॉर्सल सर्कस है ये, और ये वेंट्रल सर्कस। उसके बाद ये जो हॉर्न्स निकलते हैं, यहाँ से हॉर्न निकलते हैं, ठीक है, इधर से हॉर्न्स निकलते हैं, ये हॉर्न्स निकला रहता है। और ये हॉर्न्स क्या करते हैं? डॉर्सल हॉर्न, इसमें नर्व्स निकलते हैं, यहाँ से नर्व्स रहते हैं। डॉर्सल साइड से जो नर्व्स निकलेंगे डॉर्सल हॉर्न, और ये जो वेंट्रल से निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे? ये नर्व्स निकलेंगे उसको क्या होंगे? वेंट्रल हॉर्न। तो ये स्ट्रक्चर। इसके अंदर आप जब देखेंगे तो इसमें दो होते हैं। तो अंदर वाला पार्ट में क्या रहता है? अंदर वाला पार्ट में ग्रे मैटर होते हैं। इनसाइड जो पार्ट होते हैं ग्रे मैटर होते हैं, ग्रे मैटर। और बाहर वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, बाहर वाला पार्ट ये क्या है? वाइट मैटर। सो यहाँ पे जस्ट अलग होता है, तो वाइट मैटर, ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो होते हैं इसका तो ये आपका ये स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये पूरे नर्व्स होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से, और ये स्पाइनल कॉर्ड से जो होते हैं ये आपके यहाँ जैसे होते हैं। तो ये पूरी आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने देखा कि ये आपके ये स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ से स्पाइनल रिफ्लैक्स होते हैं, रिफ्लैक्स एक्शंस होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से ही क्या करते हैं? ये आपका क्या जाएगा? यहाँ से न्यूरॉन जो हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से एक न्यूरॉन जाएगा यहाँ पे स्टिमुलस लेके जाएगा रिसेप्टर से, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई मसल्स है, मान लो ये नी है मान लो, ठीक है, यहाँ पे है। और ये क्या है? नी जो है, यहाँ से फिर ये क्या हो रहा है? ये मोटर न्यूरॉन से फिर ये यहाँ से इधर जाएगा। तो ये यहाँ से निकला
और ये दूसरा, ये आपका एक जो नी जर्क है वो बाद में हम लोग उसको देखेंगे, अभी इसको यहाँ पे इस तरह से देखेंगे। उसके बाद जो आते हैं आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्या नाम है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें दो आते हैं, पहला है सिंपैथेटिक और दूसरा आते हैं पारासिम्पैथेटिक। तो पहला सिंपैथेटिक एंड सेकंड वन है पारासिम्पैथेटिक। तो सिम्पैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक दोनों हैं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है, इसमें कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से आते हैं यहाँ पे। सिम्पैथेटिक में कौन से हैं, पारासिम्पैथेटिक में कौन से हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिम्पैथेटिक में सिम्पैथेटिक ट्रंक आते हैं। पहला क्या है? सिम्पैथेटिक ट्रंक, ठीक है। तो ये आपके पहला इसमें देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें जो है ये इसमें जो आते हैं, पहला है सिम्पैथेटिक ट्रंक, सिम्पैथेटिक ट्रंक, ये नाम याद रखिएगा, ट्रंक। सेकेंड प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर, और दूसरा है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंथेटिक फाइबर। थर्ड है कोलैटरल गैंग्लिया। तो ये चार मिलके क्या बनते हैं? आपका सिंपैथेटिक का है। किसका है? ये सिम्पैथेटिक का। दूसरा है हम लोग को पारासिम्पैथेटिक। ठीक, अभी पारासिम्पैथेटिक में क्या क्या आते हैं ये देख लेते हैं हम लोग के क्या क्या है। तो पारासिम्पैथेटिक में क्या क्या आते हैं ये इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पारासिम्पैथेटिक में जो आते हैं उसका नाम है लिखिएगा। पहला है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, पारासिम्पैथेटिक एंड पोस्ट। प्री सिम्पैथेटिक फाइबर, प्री सिम्पैथेटिक फाइबर, दूसरा है पारा सिम्पैथेटिक फाइबर, और तीसरा है पोस्ट सिम्पैथेटिक फाइबर। से ये दोनों आते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंसेस आएंगे कि सिम्पैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक में आगे डिफरेंस, पारासिम्पैथेटिक। तो दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंसेस आप यहाँ पे कर देंगे कि दोनों में अगर डिफरेंस जब भी पूछेगा तो डिफरेंसेस क्या होता है। तो सिम्पैथेटिक को लिखिएगा। सिम्पैथेटिक जब होते हैं क्या होते हैं कि गैंग्लिया लाइज नियर द स्पाइनल कॉर्ड। सिम्पैथेटिक में क्या होगा? गैंग्लिया लाइज नियर द स्पाइनल कॉर्ड। और ये इसमें क्या करते हैं? गैंग्लिया लाइज नियर द, कहाँ होगा? गैंग्लिया लाइज नियर द विसरल ऑर्गन। ये कहाँ होता है? गैंग्लिया जो होते कहाँ? नियर स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ का कहाँ होता है? नियर। गैंग्लिया कहाँ रहेगा? नियर विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन समझ गए हैं? विसरल ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं उसको। इसमें क्या रहते हैं? इसमें जो आपके रहते हैं मेन जो आपके रहते हैं सिक्रीट्स होते हैं। इसमें नर्व फाइबर रिलीज क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन, और दूसरा नॉरएड्रेनालिन। और इसमें क्या रहता है? एसिटाइल कोलिन। इसमें क्या रहेगा? एसिटाइल कोलिन। अब समझ गए? एसिटाइल कोलिन ये क्या बोलते हैं? ये आपका स्ट्रेस कंडीशन के द्वारा सिम्पैथेटिक नर्व जो होते हैं कब करते हैं आपका, ठीक है, एक्टिव ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, एक्टिव ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। और ये कब है? एक्टिव ड्यूरिंग रिलैक्स कंडीशन, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। सो दिस इज ऑल ओवर आपका जो है पूरा हम लोग देखें स्पाइनल कॉर्ड कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम के न्यूरल कैनाल में। तो ये हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, वाइट मैटर ग्रे मैटर का पोजीशन देखें, सिम्पैथेटिक एंड सो ओके, थैंक यू।